Hello, how are you? So I'm good. And I was watching your live since it has started. So I would just keep few points from my side, like which like मैं I'm not बोलूंगी सुचिता, supporting हमारे either of. दर्शक हैं, आपको पता ही है। मैं दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं कर रही नहीं हूँ। हिंदी में बोलने की कह रही हूँ, आप हिंदी में, यहाँ स्पेशली कमेंट आया कि हिंदी में बात करो। हाँ हाँ, मैंने देख लिया था, वो हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं। आई होप अब सबको वो क्लियर होगी। हाँ हाँ ठीक है। मैं बस ये बोल रही हूँ मैम कि मेरे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं दोनों में किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज राइट। आई रियली डोंट सपोर्ट। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर रिलेशन भाई बहन का था तो गलती इक्वली दोनों की है। और सबसे बड़ी बात कि अगर रिलेशन पिछले 1-1.5 साल से था तो फ्राइडे को ये चीजें आउट हुई हैं और थर्सडे तक वो लोग भाई बहन ही प्रिटेंड कर रहे थे ऑन सोशल मीडिया। एंड वन मोर थिंग कि अलका जी ने शायद ये क्लियर नहीं किया आपको, और मैं ये क्लियर करना चाहूंगी इसलिए मैं कि लाई हूँ आपको लाइव में। हाँ हाँ, कि 7th ऑफ लास्ट मंथ इनका एंगेजमेंट हो चुका था एंड अभी 12th तक इनकी चैट चल रही थी एज अ जान जानू लव वर्ड्स जो भी थे। तो वो प्रॉपर जो ब्रेकअप था, जो फुल स्टॉप होना चाहिए या कॉमा होना चाहिए रिलेशन के बिटवीन, वो नहीं पुट किया गया था दोनों साइड से। तो ये ब्लेम सिर्फ एक तरफ जा रहा है कि लड़का ही साइको हो चुका था। ये तो डिक्लेयर कर दिया गया है कि लड़का साइको है, क्योंकि लड़की के बारे में कुछ उन्होंने बताया नहीं था कि लड़की के साथ क्या है। अब मैं बताती हूँ, फर्स्ट लाइव जब वो आए थे उन्होंने ये बोला मेरे साथ धोखा हुआ है। रिलेशन के बारे में उन्होंने कुछ भी एक वर्ड नहीं बोला कि मेरा अफेयर था या जो कुछ भी। अलका जी आप भी हैं, तो अफेयर का कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था, ना ही सोशली ये हार्म पहुंचाई गई थी कि हाँ इन दोनों का कुछ अफेयर है। उन्होंने बस ये बोला मेरे साथ कुछ हुई हैं चीजें, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, एंड आई एम सॉरी मनीषा, मैंने तुम्हें भी हर्ट किया है और मैं अपने व्यूअर्स को भी सॉरी बोलता हूँ। जो भी चीजें हैं मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे लाके आपको बता दूंगा। ये चीजें हैं और वो लाइव ऑलमोस्ट बहुत सारे सोशल मीडिया में वो सब चैनल पे है। देन होता ये है कि उसके अगले दिन इन लोगों की प्लानिंग होती है कि मिलेंगे, और अलका जी भी ऑन कॉल थी। मतलब वो उन लोगों की ही प्लानिंग होगी, लेकिन अलका जी भी इसमें थी कि यहाँ मत मिलो, वहां मत मिलो, जहां भी मिलो। वो आप अपना साइड बता सकती हैं अलका जी। नहीं नहीं, वो मैं तो जो हम जानती हूँ, इसीलिए वो जो दैट्स मैं वाई मैंने जानती हूँ, कहा वर्बली कोई बात नहीं। दैट्स वाई मैंने कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग अपनी सेफ्टी के लिए की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मुझे ब्लेम किया गया तो मैं उस चीज को साबित कर सकूं। तो आपकी जहां इन्वॉल्वमेंट थी वहां पे बात हो रही थी कि सचिन तुम आ जाओ, मनीषा को भी लेके आ जाओ, ये भी आपने शायद बोला था और ये मैंने खुद सुना है, ठीक है। क्योंकि मनीषा भाभी को जब आपने बोला था कि तुम भी आ जाओ, बैठ के डिस्कशन करते, क्योंकि आपका शायद ये था, ये मैं भी जानती हूँ कि शायद आमने सामने बैठ के बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा सोशल क्योंकि मीडिया के उससे पहले पहले। तक सोचा, मुझे इनके रिलेशन के बारे में पता नहीं था। मुझे लगा यूट्यूब की लड़ाई है, ये खत्म हो जाएगा। हाँ, तो उसके बाद से अलका जी ने जो भी इंटरनली इन लोगों की बात चल रही, जितनी बातें चली, जो भी एक दूसरे को, एक दो फ्रेंड्स भी आए, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आई, सब कुछ बहुत सारी चीजें हुई। तो ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे तब तक नहीं थी। 10 नवंबर की मैं बात करूंगी, पहला लाइव जो था वो 7th ऑफ नवंबर को हुआ था। और ये 3 दिन के बीच में प्लान बना कि हम हैदराबाद में वाया हैदराबाद मैसूर मिलेंगे, बिकॉज तुम भोपाल नहीं आ सकते और मेरी यहाँ की टिकट है, मैं मैसूर जाऊंगी, तो तुम मुझे मैसूर में ही मिलना। तो ये दोनों का कंसेंट था कि मैं भी आऊंगी, तुम भी आना। अब जो भी बातें हैं वो चैट्स में भी हमने देखी, और कुछ चैट्स ऐसी हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे आई नहीं है, बट हाँ हमारे सामने वो हैं जो कि नहीं आई अभी सोशल मीडिया पे। देन क्या होता है, 10th नवंबर तक अभी इनका कुछ ऐसा लाइव वाइव नहीं था, बट हाँ कुछ चीजें हो रही थी जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ बोल लीजिए आप, मेरे भाई की वाइफ, उनको जो चीजें फील हुई हैं पिछले 1.5 साल में, जैसे कि उन्होंने बहुत बार आगे से आके बोला है, मेरी फैमिली ने भी बहुत बार आके बोला है कि तुम लोग कम्युनिकेशन एज अ ब्रदर सिस्टर ही क्यों ना हो, तुम लोग बंद करो, बिकॉज ये थोड़ा ओवर द टॉप जा रहा था। लाइक अगर सिस्टर का रिलेशन था तो वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक करा दिया गया या कर दिया गया भैया के थ्रू या उनके थ्रू, जो भी था। और मैंने अपने कान से भी बहुत सारी चीजें सुनी है कि अरे उसको हटाओ ना, मैं हूं ना, उसको गोली मारो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ दिन रात बात करती हूँ, मैं हूं, तुम अपनी सिस्टर को भी साइड करो। जो भी चीजें थी वो चीजें ऑन सोशल मीडिया 1 से 1.5 साल पहले थी। और मेरे फैमिली के थ्रू भी रोकने की कोशिश की गई कि तुम लोग कम्युनिकेट ही मत करो भाई, तुम लोग अगर प्रॉब्लम हो रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो तुम ये डिस्टेंस मेंटेन करो। और इस लड़की को भी पता था, मतलब वो जो भी लेडी है उनको भी पता था कि भाई उसकी वाइफ को प्रॉब्लम है,
क्योंकि उसकी वाइफ ने डायरेक्टली बहुत बार रोकने की कोशिश की और मल्टीपल टाइम्स बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी रोकने की कोशिश की, बट जो रोकने की कोशिश की उनको रास्ते से साइड किया गया कि किसने साइड किया? जैसे कि आपके डायरेक्ट भाई सविता ने? जी हैं। आपके नहीं भाई नहीं ने नहीं, भी साइड किया ना? म्यूचुअली उन दोनों के थ्रू म्यूचुअली हुआ कि, दोनों ने, मतलब इक्वल हाँ, गलती थी ना, मतलब यू आर नॉट हाँ ब्लेमिंग दोनों की इक्वली गलती थी। और एक बार ही ऐसा हुआ है, मतलब एक दो बार ऐसा हुआ है जहां बोला गया है कि तुम अपनी वाइफ को लेके यहाँ मत आना, ये चीजें हैं, मतलब कि सामने सामने रखी जा सकती हैं। बिल्कुल सुचिता, अगर दीदी कहते लीगली क्लीन चिट देते हैं, गलती तो है, बहुत गलतियां हैं, ये बिल्कुल क्लीन देखो चिट हम नहीं अलका जी, देते। आप सिर्फ इतना बात समझो, अगर वाइफ ने मना कर दिया कि तुम मत बात करो, मम्मी से बात करा दी कि मम्मी और फिर बोल भी दीजिए वाइफ मत के बात करो, कहने पर भी, मदर के कहने पर भी आपके भाई ने बात करना बंद नहीं की। भाई ने भी बात की और उन्होंने भी बात की, और नहीं, भाई पर ने जब नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, मना किसको किया गया था? मुझे एक बात दोनों बताओ, को, कौन सिंगल था? लड़की को भी। रिलेशनशिप दोनों का था, लेकिन दोनों में से सिंगल कौन था और कौन रिलेशनशिप में था? तो रिलेशनशिप में पाबंदी जो ऑब्वियसली मेरा ब्रदर रिलेशनशिप था, में है उसके ऊपर पाबंदियां होती हैं। जो सिंगल बट है वो किसी को भी डेट कर सकता है, यस और नो? हाँ डेट कर सकता है, राइट? तो पाबंदियां मैरिड इंसान पे होती है, हाँ। राइट? तो मना मैरिड इंसान को किया जाएगा ना, रोका भी उसी को जाएगा जो मैरिड है, जो जिम्मेदार है, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। और अगर वो नहीं, वो दूसरा इंसान तो आपका रिश्तेदार ही नहीं है, उस पर आपका कोई हक नहीं है, ठीक है? आपका बट हक अपने ही मेरा फैमिली सवाल पे है और वही मैरिड है, तो रोकना तो उसी को चाहिए था हमेशा से, हाँ, और तो ब्लेम भी एक दो उसी को इंसिडेंट करना चाहिए ऐसे था हमेशा से। हैं, मैं अपना पॉइंट थोड़ा सा रखना चाहूंगी यहाँ क्लियर, क्योंकि फिर ये मिक्स ना हो जाए। अगर जिस टाइम पे लड़के ने मना किया कि मैं बात नहीं कर सकता, तो वाया कॉल कराया गया वाइफ से कि तुम जाओ उसके सामने थोड़ी वीडियो कॉलिंग करो, तुम उसके सामने जाके बात करो ताकि वो मेरा मुंह देख के बात करने लगेगा। तो जब अगर आगे से भी कभी रोका गया तो ये फिर क्यों किया गया? दूसरे क्रिएटर्स को इन्वॉल्व तब करा तो के आपकी भाभी को कॉन्फ्रेंस में पता भी कॉल, नहीं था ना कि ऐसा रिलेशनशिप है। नहीं, क्योंकि हर चीज पे वो भाई और बहन का टैग दे देते थे कि हम भाई बहन हैं। और जब किसी ने इन चीजों तो को इसका पकड़ा, मतलब इन दोनों की मिली भगत थी कि भाई अपना रिश्ता हाँ, छुपाना है, और तो ये जो सोशल चीजें मीडिया पे कुछ आपके भी बोल दो। सामने आ रही है, ये जो चीजें आपके सामने आई कि एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी, सडन एंगेजमेंट के बाद लड़की मूव ऑन करना चाहती थी और फिर लड़का उसके पीछे पड़ा। तो एंगेजमेंट पिछले 1 महीने पहले हुई है, लेकिन बात इस महीने के 12 तारीख तक भी हो रही है, वो भी जान बेटा बेटू करके। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब कि अच्छा सुचिता, चलो मेरा एक लड़के की सवाल तो है, देखो गलती है। मैं भी इस मैटर में आई हूँ 8 तारीख को, मुझे 8 तारीख तक कुछ नहीं पता था। एक सवाल है जो कि मेरे तक आया, कुछ सुना मैंने कि जब एंगेजमेंट में आप बोले कि दूरियां हो गई थी और हमने मना कर दिया था, वाया वाया सब लोगों ने मना किया था। देखो हम दोनों पक्षों की बात करेंगे, हमारा कोई नहीं, अपना नहीं इसके है, कोई पहले भी मेरा एक पॉइंट है, मना कर दिया गया था बट बात होती थी। और दूसरे में जब मनीषा भाभी ने बोला था कि आप बात मत करो, तो उन्होंने बोला था जा मैं करूंगी, तुझे जो उखाड़ना है तू उखाड़ ले, तुझे को जिससे कंप्लेन करना है तू कर लेना। तो ये बात हो गई थी। उसके बाद उनके भाई से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि देखो बाकी कोई बात करे नहीं करे, काम के लिए तो ये जब मन करे वो बात करेंगी। तो ये उनके फैमिली मेंबर की तरफ से आया था कि जब मन करेगा काम के लिए ये बात अच्छा, करेंगी। क्या ये इंसिडेंट सही है कि जब आपके भाई आए थे वापस और जब वो चीजें हुई थी तो उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो आई थिंक वो कुछ अटेम्प्ट किए हुए थे, तो जिसके तहत आप लोगों ने, आपकी और आपकी मम्मी ने ये बोला था कि बात कर लो प्लीज, एक बार बात कर लो, वो नहीं तो ये हो जाएगा। आप लोगों ने रिक्वेस्टिंग मोड पे कॉल किया था उनसे लड़की को बात करने के लिए, प्लीज बात कर लो वरना कुछ हो जाएगा उसको, आप लोगों ने ऐसा किया था? हाँ मैंने किया था, मेरी मम्मी ने नहीं किया था क्योंकि नंबर सिर्फ मेरे पास है, मेरी मम्मी के पास नंबर नहीं है और मैं यहाँ पे थी बैंगलोर में। और मुझे ये आया था कि नेहा दीदी के एंगेजमेंट में गए थे, क्योंकि तब तक भी भाई बहन का ही रिलेशन हमारे सामने था। अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो हम लोग को तो जिस दिन हैदराबाद वाली बात पता चली उस दिन सब कुछ क्लियर आया चिट्ठा कि भाई ऐसा भी, और रियली अभी भी शायद उस शॉकिंग स्टेटमेंट में हम लोग स्टेट में है कि भाई ट्रस्ट करना ही मुश्किल है कि भाई बहन का रिश्ता 1.5 साल से दिखा करके आप एक दिन पहले तक भाई बहन लिख रहे हो और आज आप बोल रहे हो कि कुछ और रिश्ता है, तो वो बिलीव करना राइट, थोड़ा उन्होंने सा कमेंट किया था हार्ड सचिन ने था। जब कि हमने दीदी ऐसे आप प्लीज चैट छठ देखा में चले तब मैंने जाते। ट्रस्ट किया कि अरे भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, और लिटरली मतलब वो शॉकिंग था मेरे लिए। तो मेरे को यही था, वो उस दिन भी यही बोला कि मुझे एक बार नेहा दीदी से बात करा दो कि उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, मुझे भोपाल बुला के उन्होंने क्यों मेरी बेइज्जती की, ये चीजें था।
तो मैंने बोला कि मेरे को तो भाई ये है कि अगर मेरा भाई किसी क्रिएटर से रिश्ता तोड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा रिश्ता नाता टूट जाता है। मेरी नेहा दीदी से बात होती थी, मैं जब हाय हेलो होता था वो होता था, क्योंकि मुझे पर्सनली ये नहीं लगता था कि इनका कोई रिलेशन ऐसा आगे जाके हो सकता है। भाई भाई बहन अच्छा, राखी तो जब जैसे एक बात बांधती है तो बताइए, पर्सनल जब ये रिलेशन। मैटर सामने आया 8 तारीख को, तो ये गलत हुआ या सही हुआ? इसको छुप के मतलब आप लोग को आंखों में पट्टी 8 बांध के तारीख रखना को चाहिए था? रिलेशन तो नहीं आया था। 8 तारीख को बस फ्रॉड वाली चीजें आई थी कि मेरे साथ धोखा हुआ है। नहीं, रिलेशन की 8 बात तारीख को चीनू भी लाइव आके बोला था ना कि हाँ मेरी वो बहन 10 गलत है। तारीख को आए थे लाइव, और 10 तारीख को आए थे और हाँ, 10 को। डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी, क्योंकि 10 को मेरे भाई का बर्थडे था, तो मुझे याद है 10 नवंबर था 10 को सॉरी 10 को 10 को। तो ये 3 दिन का गैप था, और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे, हम फिर जो भी चीजें हैं वो हमने जो भी सोशल मीडिया पे देखा अच्छा, है वही अब मैंने मिताली देखा जी है। मैं आपको बता रही हूँ, जब इनका कन्वर्सेशन मेरे से हुआ ना, और लिटरली मैं भी जानती थी कि भाई बहन, मेरे को तो ऐसा बिल्कुल था नहीं, मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी। तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने पे कि अलका दीदी ऐसी सी बात हो गई है और मैं उसको इस यूट्यूब से मिटा दूंगा, नस्तनाबूद कर दूंगा, यहाँ से मैं ही लाया हूँ, मेरे को जड़ से उखाड़। हम कहे कूल डाउन भाई, क्या हो गया? तो मैंने चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि इन लोगों का मैटर एक बार पहले भी हुआ था, तो मैंने ऑफलाइन ही सॉर्ट आउट कर दिया था। सोशल मीडिया पे किसी को जू भी नहीं आया था कि हाँ कुछ मैटर हुआ है। रातों रात वीडियोस हट गई थी, कंट्रोवर्सी रातों रात खत्म कर दी गई थी। तो मैंने कहा चलो ये भी मैटर है, इसको भी ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट कर देंगे। फिर जो है मैंने जब बात किया तो बोला आप उनको कॉल पे लो। मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। तो जो लड़की थी ना, वो लिटरली बताऊंगी, मैं सच बोलूंगी, वो लड़की बात करने में इंटरेस्ट नहीं थी। मैंने कॉल किया तो बोली नहीं अलका मुझे नहीं बात करना। दीदी प्लीज एक बार मेरे लिए बात करो, क्या मैटर है आप लोग का, आप लोग उसको शॉर्ट आउट करो ना। तो बोल रही कि मुझे बात नहीं करनी अलका। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे लिए बात करो, आप इस मैटर को ऑफ करो। फिर जो है लड़की ने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल पे। अब कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कहां से शुरू होती है, जो हाय हेलो आपको मैं इसलिए डीपली बता रही हूँ कि मिताली जी आप चीजों को समझिएगा, और मैं ये चाहूंगी दिल से कि आप शायद इस मैटर को ठीक कर सकते हैं। 2 फैमिली बिगड़ रही है, उसको शायद बचा सकते हैं, और सबको सबकी जगह अपनी अपनी जगह पहुंच जाए। मैं इतनी, क्योंकि आपका मैंने बहुत सारे केसेस देखे, आप इतने सारे सॉल्व किए हैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा।